ओम ह्रीं अर्हं कडमो जिनाणम। द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम अष्टम वर्ष के अंतर्गत जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय नंबर 3 प्रश्न नंबर 403। आश्रव किसे कहते हैं? बंध के कारण को आश्रव कहते हैं अथवा कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। जिनके माध्यम से कर्म आता है उसे आश्रव कहते हैं। आश्रव के कितने भेद हैं? तो आश्रव के 4 भेद हैं। पहला द्रव्य बंध का निमित्त कारण, फिर द्रव्य बंध का उपादान कारण, भाव बंध का निमित्त कारण और भाव बंध का उपादान कारण। अच्छी तरह समझना कि बंध के कारण का नाम आश्रव है और वो बंध होता कैसे है? तो 2 भेदों में होता, एक तो द्रव्य और एक भाव। तो द्रव्य और भावों में से जो द्रव्य बंध है उसकी अपनी निजी योग्यता और फिर उसमें बनने वाला निमित्त कारण। और फिर वो द्रव्य जो है वो द्रव्य भी 2 प्रकार का, एक अपनी स्वयं की योग्यता और दूसरा निमित्त। उपादान और निमित्त समझ में आते? उपादान मतलब जिसमें कार्य होता है, जिसमें कार्य हो वो उपादान और जिससे कार्य हो वो निमित्त। जैसे मिट्टी स्वयं घड़ा बनी, मिट्टी स्वयं घड़ा बनी ये उपादान कारण, और मिट्टी को घड़ा बनने में कुंभकार का हाथ, चाक आदि आदि जो कुछ लगे वो सब कहलाते हैं निमित्त। ठीक हुआ? चलिए कारण किसे कहते हैं? तो कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। कारण के कितने भेद हैं? तो कारण के 2 भेद हैं, एक समर्थ कारण और एक असमर्थ कारण। समर्थ कारण क्या है? तो प्रतिबंधक का अभाव होने पर, प्रतिबंधक मतलब रोकने वाला, तो किसी भी चीज़ को रोकने वाले का अभाव होने पर सहकारी समस्त सामग्री को समर्थ कारण कहते हैं। समर्थ कारण के होने पर बाद में अनंतर मतलब बाद में समय में, अनंतर समय मतलब बाद वाले समय में कार्य की उत्पत्ति नियम से होती है। जब समर्थ कारण उपस्थित होगा तो कार्य की सिद्धि अवश्य ही होगी। प्रतिबंधक का अभाव होने पर सहकारी समस्त सामग्रियों को समर्थ कारण कहते हैं। जहाँ कोई प्रतिबंधक नहीं है, विपरीत वाला नहीं है, बल्कि जो उसमें कार्य को करने में सक्षम है उस सारी सामर्थ्य की उपलब्धि का नाम ही समर्थ कारण है। जो चीज़ें उसमें सहायक होती हैं, जैसे एक घड़ा को बनने में जितनी चीज़ें, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो चाक हो, चाहे वो धूप हो अथवा पानी हो, हवा हो, ये सारी चीज़ें निमित्त कारण हैं। लेकिन उस मिट्टी में पड़े हुए कंकड़ ये बाधक कारण है। उस मिट्टी के स्वभाव में रेतीलापन ये बाधक कारण है। अधिक बारिश का मौसम ये बाधक कारण है। तो ये जो प्रतिबंधक चीज़ें हैं वे बाधा उत्पन्न करने वाली हैं, उनका अभाव होने पर जो है वो सब साधक है। जैसे धूप साधक कारण है, लेकिन अत्यधिक धूप बाधक कारण हो जाएगी। जल नमी के रूप में जो उसमें प्रेजेंस देना है मिट्टी को बदलने के लिए वो साधक कारण है, लेकिन मटका बनने के बाद बारिश का बरसना ये बाधक कारण होगा। तो वही जल मिट्टी में मिलना सहायक कारण है और घड़ा बनने के बाद बाधक कारण। तो इस प्रकार से समझना। फिर असमर्थ कारण किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न प्रत्येक सामग्री को असमर्थ कारण कहते हैं। असमर्थ कारण कार्य उत्पत्ति का नियामक नहीं है। कोई सोचे अकेला कुंभकार बिना मिट्टी के घड़ा बना दे तो नहीं बना सकता, कि असमर्थ कारण है। फिर अकेली मिट्टी अपने आप घड़ा बन जाए वो भी नहीं बन सकती। तो इसलिए उनमें एक नियामकता चाहिए, एक कंपल्सन उनमें चाहिए, एक क्रमबद्धता उनमें चाहिए, उनमें एक सीक्वेंस चाहिए। इस सीक्वेंस से काम होता है। इसलिए पूज्य और गुरुदेव ने मूक माटी महाकाव्य में बहुत व्यवस्थित एक एक शब्द को समझाकर खूब व्यवस्थित उसको किया। आगे सहायक सामग्री के कितने भेद हैं? तो सहायक सामग्री 2 प्रकार की, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप
कार्य रूप नहीं परिणमता, किंतु कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुंभकार, दंड, चाक आदि, जो स्वयं कार्य रूप नहीं होता लेकिन कार्य को होने में सहायक बनता है, वो निमित्त कारण। और उपादान कारण, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमता है, जो स्वयं कार्य रूप हो जाता है, उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में मिट्टी, मृतिका मतलब मिट्टी, अनादिकाल से द्रव्य में जो पर्याय का प्रवाह चल रहा है, उसमें बाद में पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है, और अनंतरवर्ती अर्थात बाद वाली पर्याय कार्य है। पहली पर्याय कारण है, दूसरी पर्याय कार्य है। मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है। मिट्टी में अपनी निज उपादान शक्ति है, इसलिए वो घड़ा बनी है, अन्यथा कोई भी कभी घड़ा नहीं बना सकता था अगर मिट्टी की अपनी उपादान शक्ति नहीं। अगर कोई कहे कि नहीं बिना उपादान के भी कार्य संभव है, तो उससे कहो रेत का घड़ा बनाओ। किसका घड़ा बनाओ? रेत का। तो रेत का घड़ा बना के अगर कोई दिखाए तो समझ में आएगा कि बिना उपादान के भी कार्य होता है। तो कोई कहे कि बिना निमित्तों के कार्य होता है, तो कहो पड़ी पड़ी मिट्टी अपने आप घड़ा बन जाए, तो कभी भी नहीं बनती। अब द्रव्यबंध किसे कहते हैं? तो कार्बन स्कंद रूप उद्गल द्रव्य का आत्मा के साथ एक क्षेत्र का अवगाह होने को द्रव्यबंध कहते हैं। जो कर्मों का द्रव्य है उसका आत्म प्रदेशों के साथ एक में होना, इसका नाम द्रव्यबंध है। भावबंध किसे कहते हैं? तो आत्मा के योग और कषाय रूप भावों को भावबंध कहते हैं। हमेशा याद रखो, जब जब भी द्रव्य शब्द आए मतलब बाहर में होने वाली एक्शन, तो भाव शब्द आए अंदर में होने वाली एक्शन। शब्द याद कर लो, जब जब भाव शब्द आए तो बाहर में घटने वाली घटना, और जब जब द्रव्य शब्द आए बाहर में घटने वाली घटना, और भाव शब्द आए अंदर में घटने वाली घटना। तो भावबंध मतलब अंदर में परिणाम भाव, ऐसे भाव जिनसे बंद होगा, और द्रव्यबंध वो परिणति, वो अवस्था, वो स्थिति जिसमें बंद हुआ। अब कहते हैं द्रव्यबंध के निमित्त कारण क्या है? तो आत्मा के योग और कषाय रूप परिणाम द्रव्यबंध के निमित्त कारण हैं। उपादान कौन है? तो बंद होने के पूर्व क्षण में, बंद होने से सम्मुख कार्बन स्कंद को द्रव्यबंध का उपादान कारण कहते हैं। बंद होने के पूर्व क्षण में, बंधे होने के सम्मुख बंधने वाले कर्म स्कंद जो हैं उनका नाम द्रव्यबंध है, क्योंकि वे कर्म ही, जो बरगणाएं बंधी हुई हैं, वे ही आगे चल के कर्म रूप परिणामित तो हो जाएंगे। इसीलिए भावबंध, भावबंध का निमित्त कारण क्या है? तो उदय तथा उदीर्ण अवस्था को प्राप्त पूर्ववत कर्म भावबंध का निमित्त कारण है। जो उदय और उदीर्ण अवस्था को प्राप्त होने वाले पहले बंधे हुए कर्म हैं, वे ही भावबंध हैं। मतलब पहले से बंधे हुए कर्म जब उदय में आते हैं तो वे ही नए कर्म के लिए निमित्त कारण बन जाते हैं। फिर उपादान कारण क्या है? तो भावबंध के विवक्षित समय से अनंतर मतलब बाद में पूर्व क्षणवर्ती योग कषाय रूप आत्मा की पर्याय विशेष को भावबंध का उपादान कारण कहते हैं। जो बंधने वाला है उसके पहले ही जो योग और कषायों के निमित्त से आत्मा की परिणति है, उसका नाम ही भावबंध का उपादान कारण है, मतलब शक्ति है। फिर कहते हैं भाव आश्रव किसे कहते हैं? तो द्रव्यबंध के निमित्त कारण व भावबंध के उपादान कारण को भावाश्रव कहते हैं। द्रव्याश्रव किसे कहते हैं? तो द्रव्यबंध के उपादान कारण तथा भावाश्रव के निमित्त कारण को द्रव्यबंध कहते हैं। प्रकृति या अनुभाग बंध में क्या भेद है? तो पहले प्रकृति का मतलब स्वभाव है, और अनुभाग का मतलब शक्ति है। फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग है। तो प्रत्येक कर्म के भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त अनेक भेद रूप कार्बन स्कंद का आत्मा से संबंध होने को प्रकृति बंध कहते हैं। और उन्हीं स्कंदों में फलदान शक्ति के तारतम्य अर्थात अधिकता या न्यूनता को अनुभाग बंध कहते हैं। समस्त प्रकृतियों के बंध का कारण साधारणतया योग या उसमें कुछ विशेषता है। तो कहते हैं जिस प्रकार भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त अनेक प्रकार के भोजनों को मनुष्य हस्त द्वारा, हाथों के द्वारा
इच्छा विशेष पूर्वक ग्रहण करता है और विशेष इच्छा के अभाव में उदर पूर्ण करने के लिए भोजन ग्रहण करता है। उसी प्रकार यह जीव विशेष कषाय के अभाव में योग मात्र से केवल शातावेदिनी रूप कर्म को ग्रहण करता है, किंतु वह योग आदि किसी कषाय विशेष से अनुरंजित हो तो अन्य अन्य प्रकृति का भी बंध करता है। जब कोई 12वें गुणस्थान में मुनि महाराज 13वें गुणस्थान में विराजमान हैं, तो 12वें और 13वें गुणस्थान में या 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में बंध तो होता है, लेकिन वहाँ कषाय का अभाव होने से केवल शातावेदिनी आता है और झड़ जाता है, आता है और झड़ जाता है। अन्य कोई भी बंध आत्मा में चिपकता नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे कोई ऐसा टीन सेट लगा हुआ है और बारिश आई तो क्या होगा, पानी आएगा तो छुएगा तो और बह जाएगा, रुकेगा नहीं। और बारिश अगर छत ऐसी फ्लैट है तो रुकेगा। ऐसे ही वे ईर्यापत आश्रय वाले जो हैं कसाव से रहित हो गए, केवल योग शक्ति है तो कर्म आते तो हैं लेकिन बंधते नहीं है। प्रकृति बंध के कारणत्व की अपेक्षा से आश्रव के कितने भेद हैं, तो कर्मों के आगमन की अपेक्षा कितने भेद हैं, तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 भेद हैं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं, तो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से अतत्व में जो तत्व बुद्धि हो, अदेव में जो देव बुद्धि हो, धर्म में जो धर्म बुद्धि हो, इसमें अधर्म में, हिंसा में अहिंसा हो या हिंसा में ही धर्म माने इत्यादि, अन्यथा अभिनिवेश श्रद्धा रूप जीव के परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं। विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व, जो जिस रूप में है उसे उस रूप में नहीं मानने का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। एकांत, धर्म और धर्मी के में यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं इत्यादि एकांत रूप सन्निवेश, अभिसन्निवेश अर्थात अभिप्राय या श्रद्धा को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे पदार्थ को सर्वथा क्षणिक मानना, क्षणवर्ती मानना, या नित्य अकेला मानना या अनित्य अकेला मानना, एकांत से जो कथन है वो सब एकांत मिथ्यात्व है, क्योंकि वस्तु सापेक्ष होती है, अपेक्षा से सहत होती है, इसलिए उसकी अपेक्षा को भी ध्यान में रखना। फिर विपरीत, सग्रंथ अर्थात कपड़े वालों को निर्ग्रंथ हैं, केवली कवलाहारी हैं इत्यादि रुचि या श्रद्धा को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। जो जिस रूप है उसे उस रूप ना मानकर उल्टा मानना। फिर कहते हैं संशय मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व क्या है, धर्म अहिंसा लक्षण है या नहीं इत्यादि मति वैदिव्य अर्थात संदेह अपन्य अर्थात संदेह से युक्त श्रद्धा को संशय कहते हैं। सही क्या है गलत क्या है इसके निर्णय को नहीं कर पाना और बीच में ही गड़बड़ करना। फिर अज्ञान मिथ्यात्व, जिसमें हित अहित के विवेक का कुछ भी सद्भाव नहीं होता, ऐसी श्रद्धा को अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे पशुवध में धर्म मानना, जो अज्ञान रूप है, जहाँ जानने का कोई भाव नहीं, उसी का नाम अज्ञान मिथ्यात्व है। फिर विनय, समस्त देव तथा समस्त मतों के समान श्रद्धा को एक समान मानना, सबको, सबका मालिक एक है, ऐसी जो मान्यता है ये विनय मिथ्यात्व है। कोई भी हो भगवान तो भगवान होता है, अरे भगवान में भी भेद करते हो, तो ये विनय मिथ्यात्व है। सब एक हैं ऐसा मानना विनय मिथ्यात्व है। ऐसा करोगे तो फिर गुड़ की क्या करोगे, गुड़ से आंगन लीपोगे और गोबर की मिठाई बनाओगे, क्योंकि सब समान है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। अब अविरति, अविरति किसे कहते हैं, तो हिंसादिक पापों में तथा इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति को अविरत कहते हैं। व्रतों का नहीं होना ही अविरत है, तो हिंसादिक 5 पापों का होना ही अविरत है। फिर अविरत के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। एक अनंतानुबंधी कषाय के उदय जनित, अनंतानुबंधी कषाय के उदय से होने वाला अविरत, 1 से 4 गुण स्थान तक चलेगा। फिर अप्रत्यख्यानावरण कषाय उदय जनित, ये 5वें गुण स्थान में चलेगा। वह प्रत्याख्यान वर्ण उदय जनित, ये 5वें गुण स्थान तक। पहले का 1 और 2 गुण स्थान में, 3 में, 3 तक। फिर क्योंकि अनंतानुबंध 4थे में चली गई,
फिर चौथे तक अप्रत्याख्यानावरण जनित, और प्रत्याख्यानावरण जनित 5वें तक चलेगा। तो इनकी अपेक्षा व्रत परिणाम तो केवल कहाँ होंगे? छठवें गुणस्थान से। एक देश होगा, एक देश भी नहीं मानते, हाँ। यही विशेषता है। ये किनके द्वारा लिखा है? भगवान पूज्यपाद देव, ग्रंथराज सर्वासिद्धि, अध्याय नंबर 9, सूत्र नंबर 1। उसकी टीका में उन्होंने ऐसे ही लिखा। इसकी अपेक्षा से आचार्य महाराज ये कहते थे कि आरिकाओं के भी अभी व्रत नहीं है, और उन्होंने इस कथन को इतना प्रामाणिकता के साथ पूर्वाचार्यों के प्रमाण देकर सिद्ध किया, तब जाकर आरिकाओं की पूजा बंद हुई। बहुत विषय आचार्य महाराज ने पूरे संसार के सामने रखा और खूब डिटेल में रखा इसको, इसी विषय से कि अविरत कहाँ तक है। तो अनंतानुबंधी जन्य अविरत, अप्रत्याख्यानावरण जन्य और प्रत्याख्यानावरण, जब तक प्रत्याख्यान का उदय है तब तक व्रत नहीं है। एक देश व्रत तो केवल अपेक्षा है, बस अभी व्रतों का अभाव है। व्रत तो केवल मुनियों के हैं, पूर्ण व्रत तो केवल मुनियों। ऐसा आचार्य महाराज का ही कथन, खूब जोर दिया उन्होंने, पूरी आरिकाओं को बिठाल करके खूब अच्छी तरह इस विषय को समझाया, और उनकी संख्या आरिकाओं ने उनके विषय को माना। चलो आगे, प्रमाद किसे कहते हैं? तो संजलन व नौ कसाई के तीव्र हृदय से निरतिचार चारित्र पालन में अनुत्साह को तथा स्वरूप की असावधानता को प्रमाद कहते हैं। कुशलेषु अनादरः प्रमादः, जो जिस रूप है उसे उस रूप में नहीं कर पाना। जितनी ऊंचाई तक आप पहुंच सकते थे उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचने का नाम ही प्रमाद है। फिर कहते प्रमाद के कितने भेद हैं? तो प्रमाद के 15 भेद हैं। बी कथा 4 प्रकार की, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा और भोजन कथा। फिर कसाय 4 प्रकार की, संजुलन के तीव्र उदय जनित क्रोध मान माया लोभ, या सामान्य से क्रोधमान माया लोभ। इंद्रिय के 5 भेद, 5 जो विषय हैं वो इन्होंने 5 को ले लिया। इंद्र निद्रा 1 और स्नेह 1। इन्होंने जो प्रमाद लिए वो केवल मुनियों की अपेक्षा विशेष रूप से लिए, सामान्य के लिए अपेक्षा नहीं ली, इसलिए इन्होंने संजुलन शब्द को जोड़ दिया। कषाय, कषाय किसे कहते हैं? तो संजुलन और 9 कषाय के मंद उदय से प्रादुर्भूत आत्मा के परिणाम को कषाय कहते हैं। ये केवल ऊंचे ऊंचे गुणस्थानों की अपेक्षा चर्चा कर रहा है, इसलिए। योग किसे कहते हैं? तो मनोवर्गना, काय वर्गना, आहार वर्गना व कार्बन वर्गना और वचन वर्गना के आलंबन से कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति को योग कहते हैं। सामान्य से आत्मा के परिस्पंदन का नाम योग है। योग के कितने भेद हैं? योग के 15 भेद। मन 4 प्रकार का, सत्य असत्य उभय और अनुभय। काय वचन 4 प्रकार का, सत्य असत्य उभय और अनुभय। काय 7 प्रकार का, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्बन। मिथ्यात्व की प्रधानता से किन किन प्रकृतियों का बंध होता है? तो मिथ्यात्व की प्रधानता से 16 प्रकृतियों का बंध होता है। कौन कौन सी? ये क्रमशः बताने गुणस्थान की अपेक्षा, ये आपको अच्छी तरह याद करनी है। कब? जब आप कर्मकांड पढ़ेंगे तब वहाँ एक एक प्रकृति के विषय में बताएंगे, किस गुणस्थान तक कौन सी बनती है और फिर कौन सी नहीं बनती। तो यहाँ पे अनंतानुबंधी के पहले बता रहे मिथ्यात्व के उदय से कौन कौन सी बनती हैं? तो 16 प्रकृतियों का बंध होता। मिथ्यात्व, कुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, असंप्राप्तिका, श्रपाटिका, सेनन और 4 जाति। जाति 4, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्तक और साधारण। ये सारी 16 प्रकृतियाँ मिथ्यात्व के उदय से बनती। जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक ही ये बनेंगी, इसके बाद आगे ये नहीं बनती, ऐसा जानना। फिर अनंतानुबंधी कसाय जनित अविरत से किन किन प्रकृतियों का बंध होता है? तो 25 प्रकृतियों का बंध होता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्भग, दुष्सुर, अनादे, अप्रशस्त विहायो गति, स्त्रीभेद, नीचगोत, त्रियक गति, त्रियक गत्यानुपूर्वी, त्रियक आयु, उद्योत, संस्थान और
कितने? 4। निग्रोध, स्वाति, कुब्जक और वामन। सेनन भी 4। नारद, वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज और कीलित अंत के। ठीक है। अब अप्रत्याख्यान वर्ण कसायो जनित अविरत से किन प्रकृतियों का बंध होता है? तो 10 प्रकृतियों का अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध, मान, माया, लोभ, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और वज्र वृषम नाराज सेनन। फिर प्रत्याख्यान वर्ण कसाय जनित अविरत से किन प्रकृतियों का बंध होता है? तो 4। प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जिन जिन गुण स्थानों में कसाएं खत्म होती जाएंगी वही प्रकृतियों का बंध भी खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं बंध विच्छुत्ति। ये आगे पढ़ने में आएगा। फिर प्रमाद से कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? तो 6 का। इनको हम लोग कैसे पढ़ते थे? लाइन से लिखो, एक तरफ कसाएं, उनके सामने लिखो नंबर, इतना नंबर, और कर्म तो पहले से याद करने पड़ेंगे। इसलिए हमने पहले भी कहा था आपको अच्छी तरह तत्व सूत्र से 8वें अध्याय से कर्म प्रकृतियों को याद कर लो पूरा, तो आपको याद रहेंगी कौन सी कर्म प्रकृति कहाँ तक काम कर रही है। जहाँ तक काम कर रही है वो ठीक है, नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है वो आपको याद है कि भैया पहले 2 गुणस्थान, पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व की मुख्यता, दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी की मुख्यता, चौथे गुणस्थान में प्रत्याख्यान वर्ण की मुख्यता, 5वें गुणस्थान में प्रत्याख्यान वर्ण की मुख्यता, आगे संजुलन की मुख्यता, और इनमें ही क्रमशः इनका अभाव, पीछे वाले का अभाव, एक एक गुणस्थान बढ़ाते चले जाओ, आपका विषय बन जाएगा। प्रमाद से 6 प्रकृतियों का अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनी, अयस्कीर्ति, अरति और शोभ। इनको बोलते थे 5A 1S, 5A + S, याद हो जाएंगे। 5 ए वाली प्रकृतियां हैं, अशुभ, अस्थिर, असता वेदनी, अयस्कीर्ति और अरति, और शोभ 5A + S, याद हो गई। आगे कषाय के उदय से कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? तो 58 प्रकृतियों का बंध होता है। देवायु, निद्रा, प्रचला, तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त व्यायोगति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, समचतुर संस्थान, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, रूप, रस, गंध, स्पर्श, अग्रुलघु, उपघात, परघात, स्वापचुश्वास, उच्छ्वास, वो एक ही बात है। तिरस, बाधर, पर्याप्तक, प्रतीक, स्थिर, शुभ, शुश्रुर आदि। अभी कितनी कौन कौन सी बची जो पहले निपट गई, उनके अलावा जो बची वो बता रहे हैं। फिर स्थिर आदि, फिर सुभग, हाश, रति, जुगुप्सा, भय, पुरुषवेग, संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, मद ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, चक्षुर्दर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, दानांतराय, भोगांतराय, लाभांतराय, उपभोगांतराय, वीरंतराय, ऐसा कीर्ति, ऊंचगोत, इन 58 प्रकृतियों का बंध कषाय के निमित्त से होता है। योग के निमित्त से किस प्रकृति का बंध होता है? केवल एक, साता वेदनी। ठीक है, किनके होता? साता वेदनी का होता है, अनंत भगवान की होता है। 11वें, 12वें, 13वें गुण। कर्म प्रकृतियां सर्व 163 हैं और 148 है, और कारण केवल 120 के बताए। फिर 28 प्रकृतियों का किस प्रकार ग्रहण हुआ? तो कहते हैं स्पर्श आदि 20 की जगह 4 का ग्रहण किया है, इस कारण 16 ये प्रकृतियां घट गईं। 5 शरीरों के 5 बंधन तथा 5 संघातों का ग्रहण नहीं किया, इस कारण ये 10 घट गईं। तो 10 और 16 26 एक में कितनी हो गई? 26। हाँ, सम्यक मिथ्या तो सब और सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति, इन 2 तो कितनी हो गई? 28। 28 का बंध नहीं होता, 2 प्रकृतियां बंध नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव पूर्वद मिथ्या प्रकृति के 3 खंड करता है, तब इन 2 प्रकृतियों का प्रादुर्भाव उत्पन्न होती हैं, इस कारण 2 प्रकृतियां घट गईं। सम्यक हमेशा ये ध्यान रखो कि केवल बंध होता है मिथ्यात्व का, 2 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं होती। ये तो जब कोई जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है तो वह पहले क्षण में टूटती है मिथ्यात्व, तो 3 टुकड़ों में बढ़ जाती है, तब जाके वहाँ
3 प्रकृतियां बनती, वरना सामान्य से तो एक ही प्रकृति है बंध के योग। कौन कौन सी कम की? तो स्पर्श में 16 प्रकृतियां कम कर दी। स्पर्श आदि की टोटल 20 हैं, तो मूल 4 तो ले ली और 5-5 जो उनके भेद थे 5-5 8 तो उनमें से कम कर दी, तो 16 प्रकृतियां वो कम हो गई। 5 बंधन और 5 संघात ये नहीं बंधते, ये तो जब जिस शरीर में वो जाता है उस समय वैसी घटना घटती है, इसलिए 10 कम हो गए, तो 26 कम हो गए। और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति टोटल 28 कम हो गई, और 120 वो 28 प्लस 120 148 प्रकृतियां हो गई। द्रव्याश्रव के कितने भेद हैं? द्रव्याश्रव के 2 भेद हैं, एक सांप्रायिक, दूसरा ईर्यापद। जो कर्म परमाणु जीव के कसाय भावों के निमित्त से आत्मा में सीमित काल के लिए स्थिति को प्राप्त होते हैं, उनके आश्रव को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। जो आश्रव कसाय के निमित्त से होता है, सांप्रायिक का अर्थ होता है कषाय, कषाय से होने वाले आश्रव को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। ईर्यापद, जिन कर्म परमाणुओं का बंध, उदय और निर्जरा तीनों एक ही समय में होते हैं, उस आश्रव को ईर्यापद आश्रव कहते हैं। कर्म आते तो हैं और झड़ जाते हैं, ना तो उनको टिकने का समय नहीं मिलता, क्योंकि कषाय का अभाव होने से, इसलिए उसको बोलते हैं ईर्यापद आश्रव। तो 1 से 10 गुण स्थान तक सांप्रायिक आश्रव होता है, 11वें 12वें 13वें वाले के ईर्यापद आश्रव होता है। इन दोनों प्रकार के आश्रवों के स्वामी कौन कौन हैं? तो सांप्रायिक का आश्रव कषायवान जीव, कषाय से युक्त जीव 1 से 10 गुण स्थान, और ईर्यापद आश्रव का स्वामी कषाय रहित आत्मा 11वां 12वां 13वां गुण स्थान। पुण्याश्रव पापाश्रव का कारण क्या है? तो शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, शुभ योग से पुण्य का आश्रव, अशुभ योग से शुभ योग से पुण्य का आश्रव, अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। शुभ योग और अशुभ योग किसे कहते हैं? तो शुभ परिणाम से उत्पन्न योग को शुभ मन वचन काय को शुभ योग, और अशुभ परिणाम से उत्पन्न हुए अशुभ मन वचन काय को अशुभ योग कहते हैं। जिस समय जीव के अशुभ योग होता है उस समय पाप प्रकृतियों का आश्रय होता है क्या? हाँ होता है। अंतर क्या पड़ता है वो अच्छी तरह समझना, ये महत्वपूर्ण है। ये जिसके समझ में आ जाएगा वो अपनी चिंतन की प्रवृत्ति को सुधारने लगेगा। क्या कह रहे हैं देखो, यदि होता है तो शुभ योग पाप आश्रय का भी कारण ठहरा? नहीं ठहरा, क्योंकि जिस समय जीव के शुभ योग होता है उस समय पुण्य प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ता है और पाप प्रकृतियों में कम, क्योंकि घातिया कर्म कितने? 47 के 47 कैसे? पाप प्रकृति, और बंध तो निरंतर होना है। तो क्या होगा? जिस समय आप शुभ योग में होंगे उस समय इनकी स्थिति और अनुभाग कम पड़ेगा, और पुण्य प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग अधिक पड़ेगा। और जिस समय आप अच्छे काम करोगे उस समय इसका उल्टा होगा, ऐसा जानना। तो जिस समय जीव के शुभ योग होता है उस समय पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ता है और पाप प्रकृतियों में कम। उसी प्रकार जब शुभ योग अशुभ योग होता है तब पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ता है और पुण्य प्रकृतियों में कम। तत्पाद सूत्र ग्रंथ के 6वें अध्याय में ज्ञानावर्णादिक प्रकृतियों के आश्रय के कारण जो तत्प्रदोष निम्नवादिक कहे हैं उनका अभिप्राय यही है कि उन भावों से उन प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ते हैं। अन्य जो ज्ञानावर्ण आदि पाप प्रकृतियों का आश्रय 10वें गुण स्थान तक सिद्धांत ग्रंथों में कहा है उससे विरोध आएगा, अथवा वहाँ शुभ योग के अभाव का प्रसंग आवेगा, क्योंकि शुभ योग 10वें गुण स्थान से पहले ही होता है। ठीक हो गया? इति तृतीय अध्याय समाप्तम जाता। इस प्रकार आपका ये मारवल नगरी किशनगढ़ में तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इसको अच्छी तरह समझने के लिए तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय को एक बार सब लोग याद करें, पढ़ें, बार बार समझने का प्रयास करें, उससे आपको ये अध्याय क्लियर हो जाएगा। आगे चौथा अध्याय है, तो चौथा अध्याय को आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या करना है? अध्याय नंबर 2 को, तत्पाद सूत्र अध्याय नंबर 2 का विषय ही मुख्यता से वहाँ दिया है, तो आप लोग अच्छी तरह उसको भी पढ़ो तो आपका विषय क्लियर हो जाएगा। कालांतर में जब समय मिलेगा, पुण्य योग आएगा, तो हम लोग पुनः चौथा अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना पर्याप्त। जिनवाणी के ज्ञान के सूझे लोकालो सदा विदुधो जो तेरे शरणागए सो पावे सुख चैन।